प्रभु की भरपूरी के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, जो आपने और सभी ने प्रभु की भरपूरी को महसूस किया। उसके आराधना में आपने बहुत अच्छी आराधना आप लोगों ने सभी ने मिलकर किया और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम जाने से पहले थोड़ी सी अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक जन को मेरे पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हाथों में समर्पित करता हूं। वो आपके अधीन होकर चलने वाले, आपकी आज्ञाओं में होकर चलने वाले, संसार की हर एक बात और विचारों से उन्हें दूर कर परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आना, अपने उपस्थिति में लेकर आना परमेश्वर, अपनी प्रकाश उनके ऊपर चमकाना मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, इस जगह को तेरे हाथों में सौंप। मेरे पिता, आज एक एक जन से बात कर, उनके हृदय को, उनके होठों को शुद्ध और पवित्र कर दे। आज तेरा एक एक वर्ड इनके अंदर के हृदय को, मन को तू तैयार करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं नहीं परंतु आज तू बोलेगा। हर एक भविष्यवाणियां का वर्ड दे, हर एक एक वो वर्ड, एक एक शब्द प्रभु जी जो हमें चलने की आप में आवश्यकता है, आज हमसे बातें करेगा, वो हम सभी को तू सिखाएगा। ऐसा मेरे पिता धन्यवाद करते हैं। हमने मांगा, आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने आज फिर से हम सभी को इकट्ठा किया। एक वचन निकालेंगे, आपको मैं कुछ बताऊं। रोमियो की पत्री 11 और उसके 33 कॉलम में हम पढ़ेंगे। कोई अगर किसी को मिला हो, अगर कुछ याद आ रहा है तो हम जल्दी से बोलेंगे। रोमियो की पत्री, हाँ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। हाँ, प्रभु की बुद्धि किसने जाना, या उसका मसीह कौन हो। हाँ, किसने पहले दिया है, हाँ, जिसका पता दिया जाए। हाँ, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के धन और बुद्धि ज्ञान क्या गंभीर है। कुछ याद आया? हालेलुया। जब मैं रात में, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तो ये गीत परमेश्वर ने मुझे दिया। और जो जो गीत अभी आपने गाया हमारे साथ, वो एक भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये 3 गाना है, जो ये तीसरा गाना है प्रभु ने मुझे दिया, जो ये बनाकर मैं आपके सामने पेश किया। और एक एक गाना सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा है। तो हमने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ उसी के द्वारा हूँ। हालेलुया। मैं जो कुछ भी हूँ वो उसी के द्वारा। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आज जो परमेश्वर ने हमें ये आराधना, ये स्तुति करने के लिए जो वर्ड दिया, में ये वचन से लेकर और फिर नीति वचन 3 और 16 में लिखा कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और बाएं हाथ में धन और महिमा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो, जब आप परमेश्वर के वर्ड में चलते हो, आपको एक एक शब्द आपको गाने के तरीके से, उसकी स्तुति करने के तरीके से आपको वो मिलता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहीं अलग से गीतों को नहीं गाता था, कोई दाऊद कहीं अलग से आराधना नहीं करता था, लेकिन जो वो सुनता था वो परमेश्वर से, उसी में वो आराधना किया करता था। हालेलुया।
उसे कोई गाने और बजाने की उन्हें वो चिंता न थी, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा अगुवाई करता था वो नाच कर, वो धन्यवाद कर कर उसकी महिमा किया करते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए ये बाइबल कहती है कि जब पौलुस जो थे, पौलुस, बाइबल कहती कि जब पौलुस को लोगों ने मारने की चेष्टा की और जब पौलुस का जीवन जो पहले पापों से भरा हुआ था, गुनाहों से भरा हुआ था, जो मसीह के लोगों को पकड़कर उन्हें जेल में डालना, उन्हें प्रताड़ना करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, उसे मारकर उसे श्रमित करना, उसे भ्रमित करना उसका काम था। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें चुना पौलुस को, और जब परमेश्वर उनसे बातें की, तो पौलुस का जो जीवन था वो जीवन अब बदल चुका था। हालेलुया। अब जिसके विरुद्ध में वो खड़ा था कल तक, आज उसके समीप वो आ चुका है, आज वो उसके निकट आ चुका है। हालेलुया। और कहता है कि मैं परमेश्वर की प्रचार को, मैं परमेश्वर की महिमा को मैं काम करूंगा, मैं खुद की रोटी खाऊंगा और फिर परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करने के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा, मैं किसी के ऊपर भार नहीं पड़ूंगा। पौलुस हमें क्या समझा रहे हैं? पौलुस हमें यही समझा रहे हैं कि अगर तेरे पास खाने के लिए भी अगर तकलीफ हो, खाने की भी समस्या हो, खाने की भी प्रॉब्लम हो, तुम्हें रहने की भी अगर दुख हो, तो तुम चिंता ना करना, परमेश्वर तुझे वो ब्लेसिंग से, वो आशीषों से, वो भोजन से तुम्हें भरपूरित कर सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर उन इजरायलियों को 40 साल तक अगर उसे खिला सकता है, जब तक वो कनान में पहुंच न जाए तब तक उसे खिला सकता है, तो परमेश्वर हमें और आपको क्यों नहीं दे सकता है? हालेलुया। वो हमें क्यों नहीं दे सकता? लेकिन बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान है वो गंभीर है। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत गहरी बातों को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का धन, हम किन चीजों में आज जीवन को जी रहे हैं? हमारे पास धन होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है ना। जीवन जीने के लिए धन होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। दूसरा, हमें बुद्धि होना चाहिए। तीसरा, हमें ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन यह परमेश्वर की ओर से जो है वो बहुत गंभीर है। हालेलुया। बोलिए यह गंभीर है, बोलिए यह गंभीर है। परमेश्वर की जो धन है और उसकी जो बुद्धि है और उसका जो ज्ञान है वो गंभीर है। और इस ज्ञान को, इस धन को, इस बुद्धि को वही प्राप्त कर सकता है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलेगा। हालेलुया। और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसके जीवन में वो धन, वो ज्ञान, वो बुद्धि आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो गंभीर है। हालेलुया। वो गंभीर है। और ये गंभीरता उन लोगों में काम करती है जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर की हर एक गंभीरता को समझने की कोशिश करता है। हालेलुया। हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत है। दिस इज नॉट ट्रू। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो हमें बुद्धि मिला है, ये बुद्धि बहुत गंभीर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अभी इसलिए ये बात प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि तुम उस लायक नहीं हुए। हालेलुया। ये भेद की बातें तुम्हें इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि तुम उसके सुनने के काबिल अभी तक हुए नहीं हो। जब तुम इस काबिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें हर एक वो गुप्त की बातें को, मैं तुम्हें हर एक वो गंभीरता की बातें को तुम पर प्रकट करूंगा और तुम सुनोगे, तुम उसे सोचोगे, तुम्हारे अंदर वो विचार उत्पन्न होगा और तुम जानोगे कि परमेश्वर की महिमा एक मनुष्य के लिए क्या ही गंभीर है। हालेलुया। हम जो अपना बुद्धि, हम अपना जो ज्ञान, हम जो अपनी शरीर से जो हम काम करना चाहते, इसलिए यहां पर बहुत जोर दिया गया है क्या चीज पर? धन पर। और व्यक्ति, एक विश्वासी किस चीज पर चलना चाहता है? धन के ऊपर, कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन हो। दूसरा,
बुद्धि उसके पास ज्यादा से ज्यादा, उसे कोई भी बुद्धि देकर चला जाता है वो गिर जाता है। हालेलुया। ये धन इसलिए प्रभु ने कहा कि तू अधिक धन कमाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करना, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसे इकट्ठा होना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना। और यह वचन ना होने के कारण आज विश्वासी का जो जीवन है वो गिरता हुआ जा रहा है, वो डाउन होता जा रहा है। उसके जीवन में वो आशीषें, वो बरकतें, वो बुद्धि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के हो, मैं स्वर्ग का हूं। हालेलुया। तुम्हारे सोच में और मेरे सोच में वो जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। जो मैं सोचता हूं वो तुम नहीं सोच सकते, जो तुम सोचते हो मैं वो नहीं सोचता। मैं उस स्वर्ग के बारे में सोचता हूं, तुम पृथ्वी के बारे में, तुम पृथ्वी के हो, तुम पृथ्वी की सोच रखते हो। हालेलुया। और एक विश्वासियों के जीवन में आज यही काम होता है। क्या हम पृथ्वी की सोच रखते हैं? किस चीज से? धन की ओर से। दूसरा, हमें बुद्धि, हम अपनी बुद्धियों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बुद्धि है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज है। नहीं, ये काफी नहीं है। हालेलुया। जो स्वर्ग से हमें बुद्धि मिला है, जो स्वर्ग से हमें वो नॉलेज मिला है, जो ज्ञान मिला है, वो उत्तम है आपके लिए, एक विश्वासी के लिए वो उत्तम है। हालेलुया। जो ये जानते कि मेरे पास जो बुद्धि है, मैं जिस बुद्धि के द्वारा चलना चाहता हूं, दिस इज अ राइट, दिस इज अ रॉन्ग, जो आप ये डिसीजन ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। हालेलुया। अगर मैं सेवा में बुद्धि लगाऊं, ये सेवा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सेवा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मेरी आत्मिकता क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बुद्धि का, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। हालेलुया। खड़ा हुआ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, तब हम उसकी उपस्थिति में हम जा सकते हैं। तब हमारा रिश्ता वो गहरा होगा, तब हमारा रिलेशन जो होगा वो गहराई से हमें भरेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि उसका जो धन है, उसका जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान, अब ज्ञान के ऊपर आते हैं। हम बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हम उस ज्ञान को देना चाहते हैं जो हमें खुद लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होगा इस वर्ड का, इस बाइबल के वर्ड का, इस वचन का, तो मैं कैसे आपको ज्ञान दे सकता हूं? हाँ, क्या मैं अपनी बुद्धि के द्वारा आपको समझा सकता हूं? क्या अपनी बुद्धि के द्वारा आपको तैयार कर सकता हूं? अगर अपनी बुद्धि लगाकर मैं आपको तैयार कर भी दूं तो आप कल होकर गिर जाएंगे उसमें। लेकिन जब एक पवित्र आत्मा आकर, जब वो हॉली स्पिरिट के द्वारा काम कर कर, जब मैं उसकी उपस्थिति में होकर जब मैं आपको ज्ञान दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, तो वही पवित्र आत्मा उस शब्द के द्वारा आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। वो शब्द के द्वारा आपको वो तैयार करेगा और वो आपको प्रफुल्लित कर कर लेकर जाएगा। हालेलुया। ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा। आपने बाइबल, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप नॉलेजेड व्यक्ति हो सकते हैं, आपने पढ़ा, आपने सब कुछ किया, लेकिन जाकर आप लोगों को क्या दोगे? यही दोगे जो इस वचन में लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं है, तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक तुम आत्मा के द्वारा लोगों में ये काम कर नहीं सकते। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का दान, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान हमें होना जरूरी है। उसकी गंभीरता जो परमेश्वर की ओर से है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या उसकी गंभीरता को हम जानते हैं कि उसकी गंभीरता कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? उसकी गंभीरता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हम समझ सकते हैं जो वो गंभीरता को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। आज हमने ऐसे ऐसे विश्वासियों को जो 15-20 साल से वो विश्वासी बनकर वो सरवाइव कर रहे, आज भी वही चीजों से वो सरवाइव कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की गंभीरता को नहीं जाना कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। मेरा भी 3 साल 4 साल का सेवा का हुआ, लेकिन मैं अगर ये सोच लूं कि मेरे सेवा में परमेश्वर और बड़ा हजारों की संख्या क्यों नहीं दिया परमेश्वर, तो मैं मूर्ख हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा काम करना चाहता हूं।
लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करेगा, परमेश्वर ऐसे ही फैलाता जाएगा। हालेलुया, ये ऐसे ही तैयार करता जाएगा। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नए लोग तैयार होंगे मसीह में, नए नए लोग, नए नए जगह से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसकी गंभीरता है, उस गंभीरता को अपने अंदर रखा है। हालेलुया। आप अपने बुद्धि के ऊपर आप इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तुच्छ को चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान को लज्जित। हालेलुया। वो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है। क्यों? कब? जब हम उसकी गंभीरता को जानेंगे, जब हम उसकी गंभीरता को अपने जीवन में प्रकट करेंगे कि वो हमारे जीवन में वो गंभीरता क्या चीज है जो हमें प्रकट करना चाहता है। हमने प्रार्थना कितना टाइम किया है, हमने उपवास कितना टाइम किया है, हमने प्रेयर, हमने वचन कितना टाइम पढ़ा है हमारे जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हमने ऐसे लोगों के जीवन में, कल एक कंप्लेन आया बिहार से, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। उन्होंने कहा जब एक पास्टर वहां पे 200-300 लोग थे, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, वो भाई अच्छा बड़ा सेवा था उनका और परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कर रहा था। लेकिन पता है उसके जीवन में क्या हुआ? उसके जीवन में वो बुद्धियां का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे काम सौंपा था। किस चीज से? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमने कब किया? जब हमें जरूरत होती है तो पवित्र आत्मा हमें चाहिए कार्य करने। बिना पवित्र आत्मा के हम ये कार्य को नहीं कर सकते। और वो भाई जब वो शुरू में चले तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अच्छे से चले, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और उनका सेवा गिर गया। आज उनके अंदर वो करवाहट आ गया, ईर्ष्या आ गया, लोभ आ गया, लालच आ गया। एक व्यक्ति जब गया उनके घर पर, एक विश्वासी ने अपने खेत से, अपने जमीन से थोड़ा सा अनाज उसे दे दिया। वो पास्टर को जलसी बन गई, इसने बपतिस्मा नहीं लिया है, ये दशमांश नहीं दिया है, ये ऐसे नहीं आता है, इसको लोगों ने क्यों ये दान दिया, इनको क्यों ऐसे मदद किया। पता है एक पास्टर होकर उनके जीवन में कैसे शैतान ईर्ष्या लेकर आ गया। समझ रहे हो? ये ईर्ष्या कहां से आती है? वो ऐसे नहीं आती है। ये शैतान जब काम करना स्टार्ट करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां से आऊं। आप तनाए जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं डिसीजन क्या लूं, वो सही था या ये सही था, या वो गलत था या ये गलत था। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में आज पवित्र आत्मा, कई सेवकों के जीवन में पवित्र आत्मा की पहचान है ही नहीं कि पवित्र आत्मा क्या होता है, ये बपतिस्मा क्या होता है। हालेलुया। कई लोग ये मानकर सोचकर बैठ जाते कि जिसने मुझे पवित्र बपतिस्मा दिया है वही हमारा स्पिरिचुअल फादर है, वही मेरा आत्मिक पिता है। ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों का फोन आता है हमारे बीच में, हमें उनको क्लियर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। किस चीज के द्वारा? बाइबल के वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा, क्योंकि उसकी गंभीरता को उन्होंने नहीं लिया है। हालेलुया। जब एक भाई को वचन की नॉलेज आई, जब उसके घर पर कलीसिया आज चल रही है, जहां पे हम प्रार्थना, जहां पे परमेश्वर ने उसे प्रार्थना के द्वारा डिलीवरेंस किया, और उस जगह पर हमने कहा कि कलीसिया स्थापना करो, और एक पास्टर को परमेश्वर ने अगुवाई किया, और वहां पर वो जब तैयार हुआ, जब वो कलीसिया चलने लगी, तो परमेश्वर ने जब उस वचन में जब वो जुड़ने लगा, शुक्रवार उसे वचन की नॉलेज होने लगी, उसे गंभीरता पता चलने लगी। वो गंभीरता उसे, जब वर्ड की गंभीरता जब उसे प्राप्त हुई, तब उसे पता चला कि आखिर वचन जो हमें कहता है हमें कैसे चलने की आवश्यकता है परमेश्वर के पास। हालेलुया। आज इतने भेदभाव, आज इतने करवाहट, आज इतने इधर उधर, आज इतने ईर्ष्या, आज ये कैसे आ रहे हैं? आज ये कैसे आज तोड़ने की बात आ रही है? आज कैसे ये नुकसान पहुंचाने की बात आ रही है? ये शैतान कहीं ना कहीं हमारे बुद्धियों को क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है। वो आपकी ब्लेसिंग जो बढ़ रही है उसे अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी जो बढ़ोतरी को परमेश्वर जो आपके जीवन में देने जा रहा है उसको वो पसंद नहीं आ रहा है,
इसलिए वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं आपको वो बुद्धि डालेगा, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, नॉन पर्सन के द्वारा आपके अंदर वो बुद्धि डालेगा, आपके अंदर मन वो डालेगा और आपको तोड़ेगा, आपको वो नुकसान पहुंचाएगा, आपको, आपकी ब्लेसिंग को, आपके ग्रेस को वो गिरा देगा। हालेलुया। हम जब वहां से हम जब जुड़े हुए, जहां से हम जुड़े हुए, हमारे बीच में कई ऐसे लोग आए जो खिलाफ में बात करने वाले लोग मिले। मैंने कहा नहीं, ये शैतान की खिलाफत की बात करना किसकी है? शैतान का काम। खिलाफत का बात करना, अगर खिलाफत की बात है, मैंने कहा कि परमेश्वर अगर कुछ बात गलत है, अगर मेरे विरुद्ध में अगर कुछ बोला गया है तो परमेश्वर तू मुझ पर प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु ने कहा ऐसे मूर्खता का काम नहीं करना। लोग तुम्हें इधर उधर की बात बोलने के लिए आएंगे, तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है कि उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है वो गंभीर है। हमें उसकी गंभीरता को जानने की बहुत आवश्यकता है। और कलीसिया में आज जाओ, जहां पे हजारों लोग भी आते हैं ना, वहां से चंगाई होकर, वहां से ब्लेसिंग को लेते हैं, लेकिन फिर वो दूर हो जाते। क्यों? क्योंकि उसमें वो बने हुए नहीं रहते। हालेलुया। उसकी मार्ग को परमेश्वर और खोलना चाहता है, और बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन वो ज्ञान वो ना होने के कारण, इसलिए बाइबल कहती है कि जब इजरायली को परमेश्वर ने निकाला और वहां पर हजारों इजरायली जब मारे गए, तो बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा मूर्ख होने के कारण, बुद्धिमान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। हालेलुया। आपने देखा कितने वर्ष लग गए वहां से उस कनान में जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ा। उन पीरियड में परमेश्वर ने उस स्वर्ग से वो मन्ना उसके लिए बरसाया, उसे दिया, उसे भूखा नहीं छोड़ा, उसे तैयार किया परमेश्वर, उसे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वह अपनी बुद्धि को परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया, अपने ज्ञान को परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया। हालेलुया। अपनी अगुआ की अगुवाई में वो चलने लगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल यहां पर लिखा, बहुत सुंदर कलाम लिखा है कि उसका जो ज्ञान है वो गंभीर है, उसके विचार जो है अतः है और उसके मार्ग अगम है। हालेलुया। उसका विचार जो है अतः है। बोलिए, उसका विचार अतः है। हमारे विचार और उसके विचार में क्या है? जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। हम और आप जो विचार करते हैं ना, प्रभु हमारा वैसा विचार नहीं करता है। उसका विचार बहुत उत्तम है। हालेलुया। उसकी विचार की कोई अंत नहीं है। जो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग देना चाहता है, जो आशीष देना चाहता है, जो बरकतें देना चाहता है, वो अता है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। जब उसका विचार आपके अंदर वो प्रकट होगा, आप अब बुद्धि से, अब ज्ञान से कमी होने वाले नहीं हो। आप अपनी बुद्धि से धन कमा लोगे, आप अपनी ज्ञान लगाकर, बुद्धि लगाकर ज्ञानवान हो जाओगे, लेकिन ये धन, ये बुद्धि सब यहां पर मिट जाएगी, वहां पर कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि यहाँ की अभिलाषाएं और यहाँ की धन दोनों, इसमें मानने वाले और चलने वाले मिटते हुए जाते हैं। आमीन। याकूब की पत्री कहती है, इसलिए हमें उसमें चलने की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। इसलिए हमें परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि परमेश्वर, आपका विचार मेरे लिए क्या है? आपका वाणी मेरे लिए क्या है? आपका शब्द मेरे लिए क्या है? मुझे कैसे चलने की आवश्यकता है? किस प्रकार मुझे सर्वाइव आप में करने की आवश्यकता है? परमेश्वर अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से आपको वो भरेगा, आपको वो चलाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो अपनी विचार, अपनी मार्ग में वो आपको लेकर चलेगा। जब बाइबल कहती कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना और उसका मंत्री कौन हो सकता है? हालेलुया। उसकी बुद्धि को कौन जान सकता है और उसकी मंत्री कौन हो सकता है? एक राजा के नीचे कौन होता है? मंत्री होता है ना। क्या करने वाला? वो देखभाल करने वाला, वो संभालने वाला, वो राजपाट देकर वो सारी बातों को लेकर राजा के पास पहुंचाने वाला।
वो खर्चा को मेंटेन करने वाला मंत्री होता है ना, वो पैसे का हिसाब और किताब रखने वाला वो मंत्री होता है। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी बुद्धि को कौन जान सकता है? क्या वो मंत्री को रखेगा कि वो उसकी प्रजा को वो संभाल सके? नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो अपनी प्रजा को संभालने के लिए वो काफी है, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वो किसी को वो अपनी प्रजा को उसके हाथों में नहीं दे सकता। अगर वो हाथों में देगा, वो भरमाए जाएंगे, वो तोड़ दिए जाएंगे, वो नुकसान पहुंचाए जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती कि उसकी बुद्धि को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? हम जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये बुद्धि बहुत छोटी है हमारे लिए। हमारी जो ज्ञान है, इस ज्ञान बहुत छोटी है हमारे लिए। लेकिन जब उसकी बुद्धि आपके अंदर आएगी, आपके जीवन में कोई गिरा नहीं सकता, आपके ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको वो ज्ञानवान बनाएगा, आपको वो बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। आपको वो अपनी तरफ से, अपनी ओर से बुद्धि देगा। आप उसकी बुद्धि में परिपूर्णता के साथ आप चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे। उसकी मंत्री रखना, वो अपनी जगह पर अपने लोगों के लिए किसी को हाथों में नहीं सौंपता कि मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम मेरी प्रजा को संभाल, मैं तो उससे आराधना स्तुति कराऊंगा। नहीं, उसको फिक्र है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा पिता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है हमारे लिए। हालेलुया। वो बाप जो है अपने बच्चों को अपने अनुसार से वो चलाना चाहता है, अपनी बुद्धि के द्वारा हमें चलाना चाहता है, अपने ज्ञान के द्वारा हमें चलाना चाहता है। बाइबल कहती कि जो ज्ञान, जो बुद्धि उसके अंदर है, वही बुद्धि वो हमें देना चाहता है। वही ज्ञान जो उसके अंदर है, वो ज्ञान से हमें वो ज्ञानवान बनाना चाहता है। हम क्यों आज हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है? आज क्यों हमारे जीवन में बुद्धि नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हम खुद करते हैं। हालेलुया। एक बाप बैठा है ऊपर, जो हमें उसे करने देने की आवश्यकता है। पता है वो जहां भी लेकर जाएगा, वो जहां भी चलाएगा आपको, वो अपने उत्तम मार्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। उसका मार्ग उत्तम है, वो उसकी मार्ग में वो आपको अपनी मार्ग में उत्तम मार्ग की ओर लेकर जाएगा। और वो मार्ग में आपको ये डिप्रेशन नहीं आएगी, वो मार्ग में आपको चिंताएं नहीं होगी, वो मार्ग में आपको तकलीफ और प्रॉब्लम की सामना करने की जरूरत नहीं होगी। जब ये वचन आपके अंदर आएगा, मैं आपको क्यों बार बार ये कहता हूं, वचन की नॉलेज होना जरूरी है। पता है? इसलिए क्योंकि वचन आपके अंदर आएगा, कोई आपको भरमा नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वचन नहीं रहेगा, आपको वो भरमा देंगे, आपको वो तोड़ देंगे। कई बार शैतान उन विश्वासियों में, उन लोगों में काम करता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, और उसी बुद्धि के द्वारा शैतान उन विश्वासियों में भी काम करना चाहता है जो उसकी संगति में, उसकी लपेट में, उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। आपने देखा कोरोना वायरस आया तो कैसा था? वो एक के अंदर पकड़ रहा है तो वो दूसरे के अंदर भी जा रहा है, दूसरे के अंदर जा रहा है तो वो तीसरे के अंदर भी पकड़ रहा है। ये वायरस का टाइप शैतान काम करता है बुद्धि में। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता कि आपकी बढ़ोतरी आपके जीवन में प्रकट हो। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको आपकी जो बढ़ोतरी है, परमेश्वर जो आपको दे रहा है, आप अगर पाप से बचे हो, गंदी गालियों से बचे हो, व्यभिचार से बचे हो, पापों से, हर एक चीज से बचे हो, तो वो क्या काम करेगा? आपके बुद्धि को भरमाएगा, आपके मन को तोड़ेगा, आपके मन को अलग थलग करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि आपको प्राप्त नहीं करने देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप सही मार्ग पर जाओगे, जब आप सही रास्ते पर जाओगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीषों से आप भरते हुए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हो सकता है आज नहीं आऊंगा, किसी और दिन प्रोग्राम करो। फिर वो थोड़ा उदास हो गए। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप आ जाइए बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, समय मिलेगा हम जरूर आएंगे टाइम देखकर। हमने वहां से एक पूरा काम कंप्लीट किया। जब हम निकले तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम निकल गए, लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो बहुत खुश हो गए। हालेलुया। उन्होंने कहा थैंक यू। जब हम उनके घर पे गए, एक अद्भुत ब्लेसिंग को मैंने उनके घर पर देखा, अद्भुत ब्लेसिंग को देखा जो मैं 1.5 साल पहले उनके घर पे गया था। वो सेवा करने वाले
उनके जीवन में इतनी तकलीफ, इतनी प्रॉब्लम, वो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकती थी। ऐसे वो जीवन था उनका, बहन का। आपने देखा ना वो वीडियो में, वो बहन को इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या कि वो अच्छे से वो प्रार्थना नहीं कर सकते। अच्छा, वो उपवास करते, 12 बजे मुझे भूख लग जाती। उन्हें पता नहीं कि आज शुक्रवार है, मुझे उपवास रहना, खाना खा लिया, पता चला बाद में शुक्रवार है। मैंने कहा ये कहां से आत्मा आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? आप सेवा कर रहे हो, आप लोगों के बीच में जा रहे हो, आप बता रहे हो कि उपवास करो, फास्टिंग करो, आपको खुद पता नहीं चलता कि फास्टिंग क्या है, उपवास क्या है, आप खा लेते हो खाना। बोले बहुत अच्छा, बहुत पहले प्रेयर करते थे, पता नहीं अभी क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। हालेलुया। जब हम एक बार पहले मीटिंग करके आए, 1.5 साल पहले 2024 में हम गए थे, और परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया था वहां पर कि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, उन 2024 में अद्भुत काम करेगा। और परमेश्वर ने बड़ा काम किया। जो घर टूटा फूटा था, उस घर को थोड़ा सा अच्छा परमेश्वर ने किया। वहां पर मैंने कहा उस भवन को तैयार करना, जब वहां पर एक कलीसिया बैठे हो, तैयार हो, वो दूसरी मिनिस्ट्री से है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है उन्हें कोऑपरेट करना? उनकी मिनिस्ट्री में है ना सीनियर लोग, है ना इतने हमसे अलग अलग रेवरेंड लोग हैं, बिशप लोग हैं उनमें, मुझे क्या जरूरत है उन्हें कोऑपरेट करने की? आपकी मिनिस्ट्री है, आप चलाओ, आप मिनिस्ट्री में हो, आप कहा नाम लोगे, उस मिनिस्ट्री का नाम लोगे, मुझे क्या फायदा, मुझे तो कुछ नहीं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। क्या चीज के लिए? जो व्यक्ति घिरा हुआ है उसे वचन बताकर उसे तैयार कर। जब मैंने उसे वचन के लिए तैयार किया, वचन के ऊपर मैंने उसे कहा वचन को रखना, मन को तैयार करना, मन भरमाने वाला काम करता है। और जब उसके जीवन में वो काम हुआ, परमेश्वर ने एक छोटा सा अच्छा घर दिया, पहले से अच्छा पिलर वगैरह डालकर वो अच्छा घर बना लिया। जब हम उसके घर पर गए, हमने उस घर को देखा, हमने वहां पर देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो होगा शायद कहीं किसी का भाड़ा वारा मारते हो, उनका होगा गाड़ी। हम अंदर गए, हमने बात कर रहे हैं, हम प्रार्थना किया, हमने बात किया, वो बहुत अद्भुत गवाहियां से वो भर रहे थे, अद्भुत गवाहियां दे रहे थे, अद्भुत गवाहियां। पता है वहां पर मीटिंग रखनी है, लेकिन वो दूसरी मिनिस्ट्री से है, तो मीटिंग नहीं रख सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मीटिंग नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रयत्न करते हैं, आप बढ़ो आगे। हम मसीह के जन हैं। क्या लिखा प्रभु ने क्या कहा? हम मसीह में एक देह है, वो हमारा सिर है। और कोई भी मिनिस्ट्री हो जाए, कहां की भी मिनिस्ट्री हो जाए, हम एक देह है। और एक देह समझकर, एक बहन समझकर हमने उसे क्या किया? कोऑपरेट किया, उसे सिखाना स्टार्ट किया। और जब वो तैयार होती गई, धीरे धीरे वो उपवास में बढ़ती गई, उपवास में वचन में बढ़ती गई, उपवास में वचन में वो रात में उठ कर वो प्रार्थना करना स्टार्ट करने लगी। परमेश्वर उसे बढ़ाता गया। और जब हम कल वहां पर जब वो गवाहियां दे रही थी, उसने कहा सर ये जो गाड़ी लगा है ये हमारा है। 6 चक्के की ट्रक आती है ना, पता है आपको? ट्रक, एक ढाला, मैंने सोचा पिकअप होगा। जब वो फोन किया, प्रार्थना करवा रहे थे, तो ये 11 लाख की, 11 लाख की कैसी आएगी? पिकअप आएगी ना, वो ढाला आएगी, पिकअप आएगी, इको आएगी, या तो वो सब गाड़ियां आएगी। तो ये 11 लाख की, नया रेट उसका 60 लाख, 60 लाख उसका रेट है। पुराने में कितने में देंगे? 30 लाख में देंगे, 25 लाख में देंगे। परमेश्वर ने से 11 लाख में मुहैया करता। ये परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार। वो कैसे काम करता है पता है? जब आप सही वर्ड को, सही वचन को अपने जीवन में जब रखना स्टार्ट करते हो, ये ग्रेस परमेश्वर बढ़ाता जाता है। हालेलुया। उन्होंने मात्र कुछ लाख रुपया उन्होंने भरा, पेमेंट दिया, और बाकी का लोन हो गया। आज उनके भारे 25,000 रुपया वो क्या भरते? लोन का EMI भरते। जो गरीब है, अच्छा घर नहीं है, वो ट्रक से पीछे से देखेंगे उसका घर ढक जाएगा, इतनी बड़ी ट्रक है, उसका घर नहीं दिखता है। परमेश्वर ये कैसे काम करता है? क्यों बुलाया उसने हमें तो बुलाने की जरूरत नहीं ना। उनके कलीसिया में इतने बड़े बड़े रेवरेंड है, बिशप है, सब पास्टर है, लेकिन मैं घमंड कभी भी कोई चीज पर नहीं करता। क्यों? पता है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, और परमेश्वर ही मुझे डाउन कर देगा अगर मैं उसके खिलाफ चलूं। हालेलुया। मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। आमीन। हालेलुया।
बिहार से लेकर परमेश्वर इस गुजरात में लेकर प्रभु ने एक सेवा दिया, ये मेरे लिए काफी है, इनफ है। तो मैं क्यों घमंड करूं, क्यों ना उसकी महिमा में चलूं, हालेलुया। क्यों ना उसकी दिनदाओं में चलूं, क्यों ना उसके प्रेम में चलूं, क्यों ना उसके वचन में चलूं, क्यों ना मैं उसका आदर करूं, क्यों ना वो जो कहे मैं वो करूं, हालेलुया। ये कब हुआ, जब अपनी नम्रता को मैं उसके अधीन में चलना स्टार्ट किया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जिंदा जलाली खुदा की बोलो जय जय। 1.5-2 लाख रुपया उसके घर में आए। पता है कहां से कहां परमेश्वर ने बढ़ा दिया। एक जीरो था, उपवास का महत्व पता नहीं था, लेकिन सही शिक्षा, सही वचन मिलने के कारण उसकी परिस्थितियां परमेश्वर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसने कहा सर मुझे सोचने से भी परमेश्वर ने परे दिया है। जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सोच से भी परे देने वाला परमेश्वर हूं। कल परसों के दिन मैंने उसकी गवाहियों को देखा, उस चीज को देखा और मैं विश्वास किया, सचमुच सचमुच परमेश्वर वो सोच से भी परे देने वाला हमारा परमेश्वर, हालेलुया। अब उसके घर पर एक गाड़ी नहीं है, कितने हैं, 2 है। एक छोटा वाला भी है 4 चक्का और एक बड़ा भी है, दोनों को मेंटेन करते हैं। खेती बाड़ी करने वाला इंसान। पता है ये कहां से मिलती है, जब हम उसकी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में वो बातों को प्रकट करते हैं, जब हम पवित्रताई के द्वारा, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, ये परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। किसने उसे दिया है जो उसका बदला हमें उसे दे सकते हैं। बोलिए हमारे पास क्या है जो हम उसे दे सकते हैं। कुछ है क्या? वो पैसों से प्रसन्न होता है क्या? वो धन से प्रसन्न होता है क्या? वो मंदिर में रहता है? नहीं। बाइबल कहती प्रेरितों का काम में लिखा कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन वो सोने का बनाया, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर नहीं है। हालेलुया। वो कहाँ है? बाइबल कहती वो हमारे अंदर है। कुरिन्थियों की पत्री 3:17 में लिखा तुम परमेश्वर के मंदिर हो और ये मंदिर में वो वास करता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है। हम क्या उसे दे सकते हैं? हम क्या उसे देकर हम प्रसन्न कर सकते हैं? क्या देकर हम उसे खुश कर सकते हैं? क्या देकर हम उसे आनंद कर सकते हैं कि परमेश्वर मैंने ये दिया है। हालेलुया। क्या हम कुछ देकर उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई मेरे बहन, हम उसे देकर खुश नहीं कर सकते। हम क्या उसे दे सके? उसने जो हमें दिया है उसके बदले में आप क्या दे सकते हैं? हाँ पता है क्या दे सकते हो उसे? आगे हम पढ़ेंगे 36 में लिखा, क्या लिखा? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया। कहता है उसी की ओर से है और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। इस वचन के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल क्या कहती है? हम उसे क्या दे सकते हैं? जो कुछ भी उसने हमें दिया है, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, वो हमारे पास जो कुछ भी है वो उसी के द्वारा है। हालेलुया। जो कुछ भी उसने हमें दिया है और मेरे पास जो कुछ भी है, ये सिर्फ उसी के द्वारा है। वो परमेश्वर के द्वारा ही है जो हमारे पास है। हालेलुया। और जो मेरे पास है ये सब कुछ उसी के लिए है। हालेलुया। समझ में आया? जो कुछ भी मेरे पास है वो उसके द्वारा है। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है वो उसके द्वारा है, और जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ उसी के लिए है। नहीं समझे? फिर से तो हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे।
हालेलुया। तो फिर हम क्यों सोचते हैं इधर उधर की बात? क्यों चिंताओं में हम अपने जीवन को जी रहे हैं? क्यों व्यर्थ बातों में हम अपने जीवन को गवा रहे हैं? क्यों व्यर्थ की बातों में हम अपने दिन को काट रहे हैं? हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें बहुत कुछ तैयार करना है। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ये जो सांस हमें दिया है उसने, ये सांस उसी के द्वारा मिला है। और जिस दिन ये सांस निकल गई, ये शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम जीवित हैं उसके लिए सब कुछ कर लो। आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर के लिए तैयार करो अपने मन को। आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा से थोड़ा भी है, परमेश्वर के लिए तैयार करो। परमेश्वर के लिए तैयार हो, कुछ भी काम करने के लिए, उसकी सेवा में, कोई भी सेवा का काम हो, उसकी सेवा का काम करने के लिए, गरीबों के लिए, उन्हें देने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, उन्हें भोजन पहुंचाने के लिए, उन्हें प्यासों को पानी देने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है ये सब उसके द्वारा है। हालेलुया, सब कुछ उसके द्वारा है। और आज हम क्या कहते हैं? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो किसी का सुनूंगा नहीं। कोरोना आया ना, एक बार वायरस लगा, सर्दी खांसी आई और सभी सोते गए, फिर दोबारा उठे नहीं। क्यों? क्यों नहीं उठे? क्योंकि उन्हें धन बचा नहीं सका। धन बचा सका क्या? पैसा बचा सका क्या? बुद्धि बचा सका क्या? ज्ञान बचा सका क्या? पढ़ाई बचा सका क्या? नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। उनके जीवन में कुछ करने का मौका नहीं मिला। इसलिए प्रभु क्या कहता है? उसकी आज्ञाओं को हमने पिछले दिनों में 4 संडे में आज्ञाओं को फाइनल किया था। क्यों? मैंने आपको डिटेल वो आज्ञाओं के बारे में बताया कि उसकी आज्ञाकारिता में हमें कितनी चौड़ी की जरूरत है। उसने जो हमें, जो उसके द्वारा जो हमें मिला है, उसमें से हमें कुछ करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कौन चर्च, कौन मिनिस्ट्री क्या करता है, लेकिन आत्मा मुझे बार बार मुझे अगुवाई करता है। बार बार जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, जब भी मैं घुटने पर आता हूं, परमेश्वर मुझे एक ही चीज दिखाता है, एक ही चीज दिखाता है कि तुम उन लोगों के लिए तैयार हो, तुम उन लोगों के लिए कर जो आज गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए थोड़ा तैयार। आमीन, हालेलुया। अरे हमारे पास अगर 10 रुपया है ना, तो उसमें से अगर आप 2 रुपया बढ़ा रहे हो ना प्रभु के लिए, वो सेवकाई में बढ़ा रहे हो, तो पता है बाइबल कहती है कि जो छोटे में ईमानदार है उसे मैं बड़ों में ईमानदार बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर देखा कि अरे उसको मैंने जो 10 रुपया उसने कमाया है, 10 में से 2 रुपया वो सेवा के लिए, उन गरीबों के लिए, उन अनाथों के लिए, उन विधवाओं के लिए दे रहा है। अब इसे क्या करना चाहिए मुझे? अब 10 नहीं, अब इसे 20 देना चाहिए। अब ये जो 10,000 कमा रहा था, अब मुझे इसे 20,000 देना है। क्यों? अब मैं जब इसे 20,000 दूंगा तो इसमें से कुछ 1000 रुपए निकाल कर लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए देगा। जब इसमें वो ईमानदार है, इसमें जब हम ईमानदार है, तो बाइबल कहती है कि फिर से वो हमें उन चीजों की आशीष दी है जो हमारे जीवन में कभी कमी और घटी नहीं होने देगा। अब उसमें आप ईमानदार हो, 20 से वो 30 पर पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आप ले रहे हो, आप दे रहे हो, ले रहे हो और दे रहे हो। आप ले रहे हो और रख नहीं रहे हो, आप कर रहे हो काम। हालेलुया। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? जो परमेश्वर ने आपको दिया है, सिर्फ आप अपने जरूरतों के लिए नहीं, आप अपने सिर्फ फैमिली और घर, हाँ जरूरत पूरा करना है। आपके पास जो भी कुछ जरूरत है उसे पूरा करिए, खुलकर पूरा करिए, अच्छा करिए, बढ़िया करिए अपने लिए। लेकिन एक तरफ जो प्रभु का कार्य है, जो उसकी आज्ञा है, जो हमें उसने सिखाया है, मत्ती 28 और 19 के द्वारा, क्या जिस प्रकार मैंने आज्ञा तुम्हें सिखाई है उसी प्रकार आज्ञा तू जो लोगों को सिखा। मत्ती 24-25 में लिखा, वहां पर लिखा, पूरा अध्यायों में लिखा है, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अरे मैं जेल में था, तुम मिलने आया, मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी दी। हालेलुया। मैं नग्न था, तूने मुझे वस्त्र दिया। चेला पूछता है, प्रभु ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं, कब किया? प्रभु ने कहा, जो लोग उसमें से एक भी लोगों के साथ जो तुम करते हो वो उसके साथ नहीं, तुम मेरे साथ हो। और यही तो है इसकी आज्ञा जो हमें करने की आवश्यकता है। हालेलुया।
यही तो है जो हमें उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर ने हमें दिया और जो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा जब हम चल रहे, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा चल रहे, हमें कितना जरूरी है उसमें काम करने की। अगर परमेश्वर हमें दे रहा है और हम रख रहे, तो परमेश्वर कह रहा है, अरे मैंने जो तुम्हें दिया है वो तो तुम अपने पास रख रहे, तुमने तो ईमानदारी का काम किया ही नहीं, तो वफादारी का काम किया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब आपके पास वो पैसे आते हैं, जब आपके पास वो धन या तो कोई भी चीज हो आपके पास आते हैं, और जब उसमें से कुछ लेकर जब प्रभु के कार्य के लिए बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? वो देना बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने देना बंद नहीं किया है। हालेलुया। जब आपने देना बंद नहीं किया, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमें देना कैसे बंद कर सकता? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ भी हमारे पास है ये सिर्फ वो उसके द्वारा है, और जो कुछ भी हमारे पास है ये सब उसके लिए है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त किया है, क्या वो लेकर कुछ गया है? क्या वो कुछ धन इकट्ठा कर गया है? नहीं लेकर। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपने मन, अपने विचार को परमेश्वर की ओर लगा, अपने बुद्धि को परमेश्वर की ओर लगा, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा। वो हमें ज्ञानवान, वो हमें बुद्धिमान बनाएगा, वो हमें तैयार करेगा, वो आपको अपनी उपस्थिति में लेकर चलेगा। अब आप कभी गिरने और डाउन होने वाले नहीं बनोगे। आपके जीवन में जो परमेश्वर ब्लेसिंग देगा वो कभी कमी नहीं होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। सही वचन के द्वारा जब आप चलोगे, सही वर्ड के द्वारा चलोगे, आप कभी भी गिरने वाले नहीं हो। मैं इन दिनों में देख रहा हूं परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहा है। कई ऐसे राज्य से कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो राज्य परमेश्वर से मैं मांगा नहीं, वो राज्य से भी परमेश्वर मुझे फोन करवा कर, और लोग कहते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे, आपने जो वर्ड, आपने जो हमारे लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। डेली आप भी मैं देख रहा हूं परमेश्वर की ग्रेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, परमेश्वर इतनी तेजी से काम कर रहा है। कई आंध्र प्रदेश, असम को हमने नहीं सोचा था, आंध्र प्रदेश, असम, बरेली, हालेलुया, हर जगह, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से कई ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर की उपस्थिति में वो जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये मेरी ताकत है क्या? हाँ, ये मेरी ताकत है? नहीं। ये किसकी ताकत है? ये प्रभु की। ये बुद्धि किसकी है? प्रभु की है। ये योजना किसकी है? उसकी है। हालेलुया। वो हमें बढ़ाना चाहता है। मैं अपनी बुद्धि के द्वारा बढ़ना नहीं चाहता, मैं उसकी बुद्धि के द्वारा बढ़ना चाहता। हालेलुया। मेरे जीवन में कैसी भी, कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति से दूर कभी ना जाऊंगा, ना उसकी सेवा से मैं अलग होऊंगा। हालेलुया। तो क्यों नहीं हमें वो देगा? अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं वफादार हूँ परमेश्वर की सेवा में, तो हमें ईमानदार के साथ वफादार कर वो हमें बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम। वो कभी कमी घटी नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की जो ग्रेस आपके जीवन में बनी रहेगी वो कभी कम होने वाली नहीं है। उसकी जो चमक, उसकी जो ब्लेसिंग आपके जीवन में रहेगी वो कभी कम होने वाली नहीं है। यीशु, आप हमेशा बढ़ते जाओगे, उसके धन, उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हमारे साथ कि परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। हमें उसकी उपस्थिति में, उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में, उसके वचन में मैं चलता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उसके द्वारा है, और मेरे पास जो कुछ भी अभी है वो सब उसके लिए है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक
एक बार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। अगले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पवित्र आत्मा से भरने का वचन दूंगा, वो खाली रह गया। अगले संडे हम उसे और अच्छे तक में हो सकता है हम चलेंगे, क्योंकि ये हफ्ते पूरा परमेश्वर ने, पूरे नए महीने में हमें परमेश्वर ने उपवास में संभाला है, लेकर चला है। तो आज हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए कलेशिया बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय।